माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो पिछले भाग में हमने क्या बात की थी? हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में, हमने सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में हमने समझा था, और हमने साथ ही साथ मोल संकल्पना यानी मोल कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था, है ना। आपको समझाया था कि मोल कंसेप्ट होता क्या है ना। इन चीजों में हमने चर्चा की थी। आज हम लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करते हुए हम मोल संगणक के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हुए उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हमने मोल संकल्पना के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में हमने समझा था, और आपको बताया था कि एक मोल किसी भी पदार्थ के एक मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। तो यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, और जो दर्जन या ग्रॉस की तुलना में इसका एक और लाभ है ना, वो यह है कि विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में उसका द्रव्यमान निश्चित होता है ना। भाई हम कंपेयर कर रहे थे मोल को किससे? मोल को हम कंपेयर कर रहे थे का ग्रॉस से और दर्जन से, लेकिन उनकी तुलना में जो मोल होता है उसका एक और काम क्या है कि भाई किसी भी विशिष्ट पदार्थ हो, है ना, कोई भी एक पदार्थ, उसके एक मोल में जितना उसका द्रव्यमान है वो निश्चित होता है। मैंने क्या बोला? दर्जन और ग्रॉस के मुकाबले में एक मोल में कोई भी एलिमेंट में उसका निश्चित द्रव्यमान होता है। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन, एक मोल में जितना ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा ना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 16 ग्राम होगा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसी तरीके से मैं बोलूं कि एक मोल में आपके 4 ग्राम ऑफ हीलियम हो जाएंगे, तो जितना जिसका द्रव्यमान है उतना उसका हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बोल दूंगा एक मोल में 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, है ना। तो दर्जन और ग्रॉस के कंपेयर में मोल आपका एक विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान उसका निश्चित बताता है। तो किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके संपेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है ना। कोई भी पदार्थ ले लो आप, और उसका जो उसका एक मोल का जो द्रव्यमान आएगा, जो भी उसका एक मोल का द्रव्यमान आएगा, वो उसके परमाणु और अणु जो द्रव्यमान है उनके बराबर हो जाएगा। जैसे परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको बताया, जैसे नाइट्रोजन की बात करी, है ना, तो एक मोल के नाइट्रोजन में 14 ग्राम है। अगर मैं इसमें अणु ले लेता हूँ कि भाई एक मोल ऑफ O2 में, एक मोल ऑफ O2 में कितने हो जाएंगे? 32 ग्राम ऑफ O2 हो जाएंगे। अब O2 क्या है? 32 ग्राम ऑफ O2। O2 क्या है? आपका अणु है, ये मॉलिक्यूल है ना। O2 क्या हो गया? आपका अणु है, मॉलिक्यूल है। जबकि जो N है वो एक एटम है, आपका परमाणु है ना। एक एटम है, एक परमाणु है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आई होगी, है ना। चलिए, ये चीज होती है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के परमाणु, कोई भी तत्व है उसका जो परमाणु द्रव्यमान है उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई यू में प्रदान करता है। कोई भी तत्व है ना, जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, एटॉमिक मास होगा, वो उस तत्व के द्रव्यमान को किसमें दिखाएगा? परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी यू में प्रदान करता है। क्या करता है? यू में। जैसे मैंने बात करी कि भाई कोई परमाणु है, जैसे मैं बोलूं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, है ना। जैसे हम बात करें, हमने तत्व क्या लिया? हमने सोडियम ले लिया, तो
इस तत्व का, सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा, है ना, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो किस में एक्सप्रेस करेंगे हम, यू में। बोल 23 होता है सोडियम का, तो 23 यू हो जाएगा। यू मीन्स यूनिफाइड मास, यू मीन्स यूनिफाइड मास, ठीक है, यू मीन्स यूनिफाइड मास। तो सोडियम का एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस करते हैं हम, सोडियम का एटॉमिक मास हम यू में एक्सप्रेस करते हैं, यूनिफाइड मास कहलाता है ना। तो ये हो गया। और परमाणु द्रव्यमान में हमने बोला, और किसी तत्व के परमाणु के एक मोल में, भाई कोई तत्व है उसके परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान, उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। परमाणु के एक तत्व का, सॉरी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान, तो कोई भी तत्व है उसके जो परमाणु का एक मोल का जो द्रव्यमान होगा वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और हम उसे संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, हम यू की जगह उसको ग्राम में परिवर्तित करेंगे। अगर आपको मोलर द्रव्यमान पूछते हैं तो ग्राम में आएंगे, है ना। तो किसी भी, मैंने क्या बोला, किसी भी परमाणु का, किसी भी कोई भी तत्व का जो परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान होगा उसको मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। ऑफ 1 मोल, atomic mass of 1 mole of, atomic mass of 1 mole of what, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम हो गया जैसे, है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्या कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास, है ना। और जो कि किस में एक्सप्रेस किया जाता है, ग्राम में। उसको हम यू में नहीं करेंगे, उसको हम ग्राम में करेंगे। भाई अगर आपसे पूछे कि 1 मोल ऑफ सोडियम में, 1 मोल ऑफ सोडियम का जो मास है कितना है, तो आप बोलोगे 23 ग्राम। क्या बोलोगे, 23 ग्राम। आप 23 यू नहीं बोलोगे, आप 23 ग्राम बोलोगे, है ना। तो 1 मोल किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के 1 मोल में जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। और उस मोलर द्रव्यमान को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो परमाणु के मोलर द्रव्यमान को हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान है यानी मॉलिक्यूलर मास है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। समझ आई बात, है ना। तो एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या कहा जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु का जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसको हम कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से तो बता दिया, पर अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान होगा, है ना, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक मास बोलूं इसको, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एच एटम। तो जो एटॉमिक मास होगा एच एटम का वो होगा 1 U, है ना। कितना होगा, 1 U होगा, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो जो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होगा वो कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। आई समझ में, हमने वहां पे उसको यू में डिनोट किया, और यहाँ पे हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को किस में डिनोट कर रहे हैं, जी में कर रहे हैं, है ना। तो 1 यूनिट में 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है,
1 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि 1 यूनिट में मीन्स 1 यूनिट का मतलब हो गया कि 1 यूनिट हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। समझ आ रही है आपको बात? क्लियर कट। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हम क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। मीन्स 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि 1 यूनिट का ये मतलब हो गया कि उसमें 1 यूनिट का ये मतलब हो गया कि एक हाइड्रोजन परमाणु होगा। 1 यूनिट का मीन्स एक हाइड्रोजन का एटम। ठीक है ना? 1 यूनिट का मीन्स हो गया एक हाइड्रोजन का एटम। 1 यूनिट का क्या मतलब हुआ? एक हाइड्रोजन का एटम। 1 यूनिट का मीन्स 1 हाइड्रोजन एटम। लेकिन 1 ग्राम का मीन्स 1 मोल 1 मोल एटम्स। क्या होंगे? 1 मोल एटम्स। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएंगे। ठीक है ना? समझ आया आपको बात? U और G में क्या डिफरेंस है? U और G में ये डिफरेंस है। ठीक है ना? U और G में ये डिफरेंस है आपका। U और G में ये डिफरेंस होता है। भाई हमने बोला एटम का मॉलिक्यूलर मास। वापस से आए, हमने सबसे पहले बात की, इसको समझना आसान है। हमने बोला मोल कंसेप्ट, यानी एक मोल में हमने बोला भाई 1 मोल में इतनी संख्या तो होती है, पर एक मोल में क्या होता है? किसी पदार्थ का द्रव्यमान भी निश्चित होता है। 1 मोल में कोई भी पदार्थ है जो उसका द्रव्यमान है वो निश्चित होता है। जैसे बोला 1 मोल में 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल में 4 ग्राम ऑफ हीलियम, ये सारी बातें। फिर हमने क्या बोला कि भाई 1 मोल में 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम है, 1 मोल में आपके 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी होते हैं। ये सारी बातें हमने करी। हमने बोला कि कोई भी तत्व है, तत्व का जो एटॉमिक मास है, तत्व का एटॉमिक मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? यू में रिप्रेजेंट करते हैं। यू मीन्स यूनिफाइड मास। ठीक है ना? किसी भी तत्व का एटॉमिक मास हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? यू में, मीन्स यूनिफाइड मास। अब एटॉमिक मास यू में हो गया, लेकिन अगर हमें 1 मोल सोडियम, किसी तत्व के 1 मोल का एटॉमिक मास निकालना है तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, है ना? तो मॉलिक्यूलर मास को क्या कहा जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक जो हम मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? ग्राम एटॉमिक मास, है ना? उसको बोलते हैं, सॉरी, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना? उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर मास को क्या कहा जाता है? ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। अब जैसे हमने एक उदाहरण के लिए कि भाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कि जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन एटम का वो 1 U है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा, है ना? 1 ग्राम हो जाएगा। अब 1 U और 1 ग्राम में और क्या डिफरेंस है? 1 ग्राम और 1 U में यह डिफरेंस है कि 1 U का मीन्स 1 U में हाइड्रोजन का सिर्फ एक और एक एटम होगा, लेकिन 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया? जब ग्राम लग गया, ग्राम लगने से मतलब मोल आ गया, ग्राम लगने से मीन्स मोल आ गया। तो 1 ग्राम में 1 मोल होते हैं। 1 ग्राम में क्या होते हैं बच्चों? 1 मोल होते हैं। 1 मोल एटम की बात करें तो 1 मोल एटम हो जाएंगे। जैसे हमने बात की 1 U में कितने एटम है? 1 H एटम है, तो 1 ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे? 1 मोल एटम हो जाएंगे। और 1 मोल एटम में कितने संख्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23, है ना? तो इस तरीके से ये चीजें आ गई आपकी। आई बात समझ में? ये सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है ना? ये सारी चीजें होती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि एक यूनिट में। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 16 U ऑक्सीजन में, है ना, इसी तरीके से हम ले कि 16 U ऑक्सीजन, 16 U में ऑक्सीजन का एक एटम होगा। 16 U में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 16 U में क्या होगा? 16 U में होगा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सोलह यू में क्या होगा? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा। 16 U में एक ऑक्सीजन एटम होगा। लेकिन अगर हम बात करें 16 ग्राम की,
16 ग्राम की, तो 16 ग्राम आ गया। 16 ग्राम मीन्स 1 मोल। 16 ग्राम मीन्स 1 मोल एक मोल एटम। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। ये हो जाएगी चीजें, ठीक है ना, ये आपकी चीज हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान, जो उसका अणु द्रव्यमान है उसके बराबर होता है, को हम इस तरीके से देखते हैं। लेकिन इकाई U को, जो U है उसको हम ग्राम में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। कोई भी अणु है, सब आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, तो H2O का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, यानी ग्राम अणु द्रव्यमान होगा या फिर मोलर द्रव्यमान होगा, अगर आपको वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम U के जगह G में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम ले लें एग्जांपल H2O का वाटर, जैसे एग्जांपल ले लें हम H2O का वाटर। तो जैसे कि हमने पहले ही जल H2O के अणु द्रव्यमान का हमने परिकलन किया, हमने देखा भाई H2O का जो मास होता है ना, आपने निकाला पीछे 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो 16 और 2 आपका 18, 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया। 18 U होता है, क्या होता है 18 U, ये यूनिफाइड मास हो गया 18 U। अब हमें यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ 18 U मीन्स जल में जल का केवल एक अणु है। 18 U का मतलब कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 18 U का मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। लेकिन 18 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 18 ग्राम का हो गया 1 मोल। 18 ग्राम का मीन्स क्या हो गया 1 मोल, है ना, 1 मोल अणु होंगे। 18 ग्राम का मीन्स क्या हो गया 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। और 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 18 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल है, मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 18 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल, तो यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, ये होते हैं आपके, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हमारी चीजें हैं। आई बात समझ में आपको कैसे हम ये चीजें करते हैं? अब आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आते ताकि और आपको समझ आए। जैसे कि हमको मोलों की संख्या बतानी है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बताने हमें 12.044 इंटू 10 की पावर 23, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना, हमें बताना है। निम्नलिखित मोलों में संख्या का परिकलन कीजिए। 12.044 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम एटम, है ना। 12.044 10 की पावर 23 में आपको बताने कितने हीलियम एटम होंगे, ठीक है ना, कितने हीलियम एटम होंगे। चलिए हमें मोल बताने, है ना, कितने मोल होंगे इतने में। अब हमें पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, हमें बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम की बात कर रहा है। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में कितने मोल होंगे 1 मोल, है ना। 6.022 10 की पावर 23 में 1 मोल होगा। तो मैं बोलूंगा एक में कितना हो जाएगा, एक में 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएंगे, है ना। और हमें कितना बताना है इतने एटम के बारे में। ये 6.02 10 की पावर 23 एटम है ना, ये है ना एटम है। तो इतने एटम में 1 मोल होते हैं, तो एक एटम में कितने मोल हो जाएंगे, एक एटम में आपके इतने मोल हो जाएंगे, एक एटम में इतने मोल हो जाएंगे। हमें बताना है 12.044 इंटू
10 की पावर 23 एटम में कितना होगा? कितना होगा? यूनिटरी मेथड, एक में इतना है तो इतने में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई कर लो 12.044 इंटू 10 की पावर 23, है ना? 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कटेगा, ये लगभग आपके कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, तो 2 मोल हो गया। कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने मोल कंसेप्ट के बारे में समझा। कल के मुकाबले आज थोड़ा सा डीप आप मोल कंसेप्ट के बारे में गए। कंसेप्चुअल टॉपिक है, मेरे ख्याल से समझ में आएगा न्यूमेरिकल के द्वारा और आपको समझ में आएगा। तो इसी तरीके से आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।